पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में महानिदेशक संजीव वर्मा के मार्गदर्शन में एक दिवसीय आयुर्वेदिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 30 कृषक एवं 20 आयुर्वेदिक औषधि निर्माताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में किसानों ने बताया कि उन्हें अपनी उपजाई का उचित मूल्य नहीं मिलता। इस मामले में हरियाणा में तकरीबन 4000 किसान औषधीय खेती करते हैं। बैठक में राज्य लाइसेंसी अधिकारी दिलीप मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष अनूप भारद्वाज एवं महानिदेशक आयुष विभाग हरियाणा संजय वर्मा उपस्थित रहे। आइए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कहा वो सुनते हैं। तो हमारी फार्मेसीज हैं, उनके बीच में दोनों को उठाया गया था कि इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं। हम ये जानना चाहते थे कि जो किसान हरियाणा में हर्ब्स की खेती करते हैं, जड़ी बूटियों की खेती करते हैं, उनकी मार्केटिंग कैसे हो, उनके लिए प्रोसेसिंग का काम कैसे हो, स्टोरेज की सुविधा कैसे दी जाए, तो उस पर चर्चा हुई है। दोनों पक्षों की बात सुनी है और जो उनके सुझाव हैं उनको सरकार आगे बढ़ाएगी। कुछ किसानों की जो समस्याएं हैं अभी हम सुन रहे थे, उसको लेके अभी आगे की किस तरीके की प्लानिंग बनने वाली है? किसानों की मेन समस्या थी उनकी मार्केटिंग की, कि जो उनकी जड़ी बूटियाँ हैं उनको मार्केट में सही प्राइस कैसे मिले, किस तरीके से सरकार उसमें अपना हस्तक्षेप करे। तो उन सारी चीज़ों पे चर्चा हुई। इसका एक प्रोग्राम बनाया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि फार्मर्स को उसकी उचित दाम मिले। अभी मैं सुन रहा था कि कुछ किसान अभी कुछ स्मार्ट मार्केटिंग की बात कर रहे थे, जी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा का किसान जो है वो खुद ही स्मार्ट है। उनको सब चीज़ों का पता है, कहाँ मार्केटिंग करनी है, किस रेट में सामान बेचना है, और सरकार उसमें आगे बढ़ चढ़ के उनका योगदान कर रही है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में हैं जो उसमें काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर है, आयुष का जो हमारा इसका बोर्ड बना हुआ है जड़ी बूटियों का, तो ये सब लोग मिलके एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और उसका उद्देश्य यही है कि किसान को उचित दाम दिलाया जाए। जो ये आपकी मीटिंग हुई है किसान और जो हैं बायर्स के साथ में, तो आपको कैसा लगा कि किस तरीके की मीटिंग थी और क्या नतीजे निकले हैं इस बारे में? सबसे पहले कि एक इंटरेक्टिव सेशन था हमारे फार्मर्स और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कि एक उन दोनों के बीच हम कैसे एक दूसरे को एक साथ जोड़ें ताकि जो उचित जड़ी बूटी है, स्वच्छ जड़ी बूटी है, इन मैन्युफैक्चरर के पास पहुँचे, उचित दाम पे पहुँचे और बढ़िया से बढ़िया इनके बीच तालमेल का एक पहला प्रयास आज यहाँ पे किया गया। मिश्रा जी, आप हरियाणा में स्टेट अथॉरिटी भी हैं, तो आप मैन्युफैक्चरर और किसानों के संबंध को किस प्रकार से देखते हैं हरियाणा में? ये तो एक दूसरे के पूरक हैं, बिना एक दूसरे के इनका काम चल ही नहीं सकता। हमारे आयुर्वेद में जब तक स्वच्छ जड़ी बूटी, शुद्ध जड़ी बूटी उपलब्धता मैन्युफैक्चरर को नहीं होगी, अच्छी दवाइयाँ न बनेंगी। उत्तम क्वालिटी गुणवत्ता की दवाइयाँ तभी बनेगी जब हमारे फार्मर्स इनको अच्छी तरह की दवाई जड़ी बूटियाँ सप्लाई करेंगे। अब कई जैसे कि मैन्युफैक्चरर ने बताया कि हमें हरियाणा के किसानों से ज़्यादा सस्ता राजस्थान में मिल रहा है, किसी और स्टेट में मिल रहा है, तो इस जो समस्या है कि यहाँ की क्वालिटी, यहाँ की परचेज भी ज़्यादा हो, तो उस चीज़ को आप कैसे दिखाएंगे? यही एक प्रयास था कि हम हरियाणा के किसानों को इनको जोड़ें। हम एक अपना पोर्टल डेवलप करें, उनके पास जो उपलब्धता है वो पोर्टल पे डालें, एक ग्रुप बनाएं जिससे एक दूसरे को पता चल जाए कि ये इनके पास ये जड़ी बूटी है और हमारे हरियाणा के किसानों को एक प्राथमिकता देते हुए, और यही इनसे अनुरोध भी है हमारे मैन्युफैक्चरर से कि जितने भी हमारे हरियाणा के ग्रोइंग फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश करें, ना कि अदर जगह से। जो भाजपा हरियाणा सरकार है वो भी इस चीज़ में इनिशिएट कर रही है कि किसानों को बेहतर मिले, या अभी तक इसके बारे में जो है सरकार के द्वारा संपर्क नहीं किया गया है? वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में एक बहुत अच्छा प्रयास है और आयुष को बढ़ावा देने के लिए इस सरकार में काफ़ी कदम उठाए गए हैं, और उसमें भी ये है कि हमारी जो जड़ी बूटियाँ जिनकी कितनी अच्छी उपलब्धता हो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि अधिक से अधिक एक्सपोर्ट भी हो। ये ग्लोबल मार्केट में आज आयुष इतना आगे बढ़ रहा है, खासकर आयुर्वेदिक औषधियाँ, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो है क्वालिटी, और क्वालिटी तभी आएगी जब हम अच्छी क्वालिटी की जड़ी बूटी यूज करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि जो आम किसान है वो सोचता है कि फसलें ही उगाए, नॉर्मल चीज़ें आयुर्वेदिक उत्पाद ना करे या ना उगाए, तो इनमें दोनों में किसान को किस तरीके का प्रॉफिट हो सकता है कि ज़्यादा आयुर्वेद पे जाए या अनाज को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? ये कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप में अगर हम जड़ी बूटी इनको अधिक से अधिक, जब हम कैश क्रॉप ग्रो करेंगे या जड़ी बूटियों की उपलब्धता होगी तो इनकी मार्केट में सप्लाई होगा, और जो हमारी मांग है और जो डिमांड है, ये एक चेन बनेगा।
और उस चेन के अनुसार इनको आपस में इनकी, और सबसे बड़ी बात है कि जड़ी बूटियों की मांग इतनी ज़्यादा है कि कई बार क्या होता है कि वो उपलब्धता ही नहीं हो पाती है। तो किसानों को प्रमोट किया जाए कि अधिक से अधिक जड़ी बूटी उगाएं और उनको उचित दाम मिले, ताकि ये कैश क्रॉप अपने आप में ये उनकी समृद्धता भी बढ़े। हरियाणा आयुर्वेदिक ड्रग एसोसिएशन का जो आयुर्वेदिक एसोसिएशन है मैन्युफैक्चर थी, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो सबसे पहले तो आप मीडिया की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से हमारे डीजी साहब वर्मा जी और हमारे लाइसेंसिंग अथॉरिटी डॉक्टर दिलीप मिश्रा जी ने, जिनके प्रयास से मैन्युफैक्चर और किसान को एक इकट्ठा जोड़ने का प्रयास किया गया, जो कि आज काफ़ी पहली मीटिंग थी और काफ़ी कामयाब भी रही। और हमने उनसे आग्रह किया कि एक पोर्टल तैयार किया जाए जिसके थ्रू किसान अपनी फसल का ब्यौरा उसमें डाल दे और हमारा मैन्युफैक्चरर भी उससे जुड़ा हो। जिसको जो जड़ी बूटी चाहिए वो पोर्टल पे जाए और जिसको बेचनी है वो भी उस पोर्टल पे जाए। या हमने हरियाणा सरकार से, मतलब आयुष से एक और भी आग्रह किया है कि एक जो है मंडी की तरह एक वेयर हाउस बनाया जाए जहां किसान आपके अपनी जड़ी बूटियां बेच सके और वहां से ही मैन्युफैक्चर खरीदे, ताकि वहां उसकी ग्रेडिंग भी हो सके। जैसे अनाज की मंडी है, फ्रूट की मंडी है, तो ऐसी एक शेल्टर या शेड जो है वेयर हाउस जो हरियाणा में कम से कम एक अम्बाड़ा में, पंचकूला में, करनाल में कहीं भी एक सेंटर पॉइंट लाइक जैसे राजस्थान या मध्य प्रदेश में जैसे मंडी लगती है जी तो आयुष की कैश क्रॉप की, इस तरीके से भी हो। अभी हमारे यहाँ अमृतसर में एक ऐसी मंडी है, एक ऐसा वेयर हाउस है सरकार की तरफ से। तो हमारी मांग है कि हरियाणा में भी हो, क्योंकि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो आयुष को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बढ़ावा दे रहे हैं। तो उनसे आग्रह एक ऐसा स्टेशन, एक ऐसा मंडी बनाई जाए। अब जैसे कि किसानों ने बताया कि अगर हम इनको प्रोवाइड करवाते हैं, मैन्युफैक्चर उनको जो प्रोवाइड करवाते हैं, जो वो रेट देते हैं और उसके बाद जो मैन्युफैक्चर मार्केट में लाकर रेट रहते हैं उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो आम नागरिक के लिए भी आयुर्वेदिक इतना पहुंच के प्राप्त नहीं, मतलब आप आम नागरिक के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए ऐसी बात नहीं है। सभी तरह की आप देखिए, फ्रूट हर रेट में बिकता है, 100 रुपये kg भी बिकता है, 40 रुपये kg भी बिकता है, एक ही सेब होता है। ऐसी जड़ी बूटियां हैं हमारे पास, अच्छे कस्टमर्स भी हैं, प्राइम कस्टमर भी हैं। हमें विदेशों में भी भेजनी है, अगर हमें विदेश से अगर मेडिसिन भेजनी है तो उसकी गुणवत्ता बहुत परफेक्ट चाहिए, तो उसमें हम महंगी से महंगी जड़ी बूटी यूज़ करते हैं। तो जो हमारा थोड़ा मीडियम मार्केट है तो उसमें नॉर्मल रेंज की जड़ी बूटियाँ तो सभी तरह की यूज़ होती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक।